नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत और अर्ली प्राइम टाइम के सुपरहिट न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका और मैं हूं ज्योति मिश्रा। और 4 का फायर में अगले 1 घंटे हम दोनों आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे अमेरिका में हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद में कैसे मचा हड़कंप। साथ ही आपको अमेरिका के ही ह्यूस्टन भी लेकर चलेंगे, जहां पर एक नाबालिग ट्रक ड्राइवर ने हाईवे पर एक साथ बिछा दी कई लाशें। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कहां सड़क पर मचा गदर और हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक कुदरत का आक्रोश। रिसर्च और फैक्ट के साथ होगी हर एक खबर आपके सामने। साथ ही आपको बताएंगे कहां बैक टू बैक हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट। टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानी उस वक्त रोमांचित हो गए जब अचानक उनके सामने 2 टाइगर अठेलियां करते नजर आए। जी हां, बाघ काफी कभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते तो कभी सड़कों पर वो टहल रहे थे। आपको दिखाते हैं एक तस्वीर। सड़क पर टाइगर की सफारी, खुशनुमा मौसम के बीच टाइगर की अठखेलियां। टाइगर को देख के पर्यटक रोमांचित हुए, खासकर बच्चे। मनमोहक, अद्भुत और रोमांचित करने वाला ये नजारा यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व का है, जहां घूमने आने वाले सैलानियों को इन दिनों बाघ के खूब दीदार हो रहे हैं। यहाँ एक साथ 2 बाघों की चहलकदमी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ न टाइगर गुस्से में है और न ही सैलानियों में खौफ है। टाइगर और सैलानियों के बीच फ्रेंडशिप जैसा माहौल नजर आ रहा है। सड़क पर दोनों तरफ सफारी गाड़ियों में दर्जनों टूरिस्ट सवार हैं और बीच सड़क पर एक बाघ मौज मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। बाघ ने सड़क किनारे लगे पेड़ पर 2 बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर सड़क पर चलने लगा। वहीं दूसरा टाइगर बीच में बड़े आराम से बैठा रहा। लोग गाड़ी में बैठकर इस अद्भुत नजारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो भी बना रहे हैं। करीब 5 मिनट चहलकदमी के बाद दोनों बाघ जंगल में चले गए। सैलानियों ने बाघ के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सज संवर कर तैयार है। देश ही नहीं, विदेशों से भी भक्त सरयू किनारे अभी से पहुंचने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो स्वर्ग लोक में भी सारे देवी देवता राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए तैयार बैठे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आस्था की ऐसी लहर बह रही है यहाँ पर, जिसमें हर सनातनी आस्था की डुबकी लगाने को तैयार और आतुर नजर आता है। कहीं पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, कहीं पर अक्षत पूजन की जा रही है, तो कहीं पर मंदिरों में कीर्तन जारी है। आपको दिखाते हैं अयोध्या से स्पेशल रिपोर्ट। आस्था और राम भक्ति की अपार लहरें उठ रही हैं। हाथों में भगवा झंडा और लबों पे जय श्री राम के नारे। धरती से आकाश तक जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। राम की भक्ति में लोग सुध-बुध तक खो चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। इसको लेकर भगवान राम के ससुराल जनकपुर से कलश यात्रा निकाली जा रही है। राम भक्त नेपाल की सभी पवित्र नदियों से जल लेकर अयोध्या के लिए निकले हैं। बिहार के रक्सौल पहुंचने पर स्थानीय लोग राम की भक्ति में डूब गए। हजारों लोग नाचते गाते कलश यात्रा में शामिल हो गए। यात्रा मोतिहारी गोपालगंज होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं, विदेशों में भी हलचल मची है। दुनिया भर से राम भक्तों की टोली अयोध्या पहुंच रही है। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से साधु संत राम नगरी में जुटने लगे हैं। राम को सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। काशी और प्रयागराज के 300 भिखारियों ने भगवान राम के प्रति समर्पण दिखाते हुए 4 लाख रुपए दान दिए हैं। तो वहीं मुस्लिम समाज के लोग भी दिल खोलकर दान कर रहे हैं। लॉ की स्टूडेंट इकरा अनवर खान ने 11,000 का चेक से राशि दिया उस समय समर्पण निधि अभियान में, और अपने हाथों पे श्री राम का घुटना भी गुदवाया। तो हम यह नहीं कह सकते कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ये सब पढ़े लिखे लोगों ने बहुत सोच विचार करके, जिनकी जड़ें भारत में दिखती हैं, जिनको राम के अंदर अपना आदर्श और इष्ट नजर आता है, अपने महापुरुष नजर आते, अपने पूर्वज नजर आते हैं, उन्होंने इसमें सहयोग किया है।
सिर पर हिजाब है और जुमा पर जय श्री राम के नारे हैं। मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल चल रही इस सनातनी का नाम है शबनम शेख। मजहब की दीवार को तोड़ते हुए शबनम ने सनातन का झंडा थाम रखा है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। देश विदेश के करोड़ों राम भक्तों की कामना यही है कि वो रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बने। इसके लिए राम भक्त जहां खूब तैयारी के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं राम भक्तों के लिए अयोध्या भी सज संवर रही है। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था। एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? तो उसमें किसानों का क्या हिस्सा रहेगा? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा। सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं। ऑर्डर ऊपर से आएगा, आपको ऑर्डर का पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है। हमारा छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हमारे किसी भी नेता को टोक सकता है। सही है ना? हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखिए मैंने ये इस कारण किया, और मैं उनकी सुनता हूं। उनकी जो आवाज है उसका आदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। यह भी कह देता हूं कि भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर उसकी आवाज सुनता हूं। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आजादी से पहले अगर आप इस देश में आते 500-600 राजा थे, अंग्रेज थे, राजाओं का गन सलूट होता था। किसी को 19 तोपों का सलूट होता था, किसी को 21 तोपों का सलूट होता था। मगर हिंदुस्तान की जनता को इस देश में